हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग भाई ये जान ही चुके हैं कि हमारा एक अल्टरनेट चैनल लक्ष्य एकेडमी, जिसपे मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वीडियोज अपलोड कर रहा हूं पर डे, और इस चैनल को विजिट करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आल्सो विजिट्स करें उस चैनल को भी, जिससे आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो सके और आप अगले नए टॉपिक की शुरुआत भी कर सकें। तो जो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो उस चैनल को भी विजिट किया करें। दोनों वीडियो का लिंक एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और ये एकदम श्योर हो जाइए कि आपका सिलेबस विद इन ड्यूरेशन फिनिश होगा। तो इसलिए मैंने डबल चैनल अलर्ट किए हैं, और इन दोनों चैनलों पर आपको डेली वीडियोज मिलते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक, चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इस पी ब्लॉक को लेकर के। तो पी ब्लॉक में मैंने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया, जो कि कई विद्यार्थियों ने पूरे पी ब्लॉक का करके दिखाया था मुझे। उससे पहला नाम आया जो वो पिछले वीडियो में भी मैंने नाम मेंशन किया हुआ था, एक अंशु गुप्ता का, और इसके स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा के भेजूंगा, और दूसरा था दीक्षा अग्रवाल का। तो इन दोनों के अपने फुल जो पी ब्लॉक में आए, बाकी और भी स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फैमिली का किए हुए हैं, तो इन दोनों की जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैं वीडियो में अपलोड करके दिखाऊंगा आपको। तो चलिए आज बात करते हैं पी ब्लॉक के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख लिया था। अब पूरे पी ब्लॉक जो आपको मैं पढ़ाऊंगा 15, 16, 17, 18 को लेकर, उनमें कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सामान्य लक्षण हैं, उनकी एक हम पहले सिंपल सा, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका सिंपल यहाँ पे डिफिनीशन और साथ साथ जो इसके प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लेकर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें हमारा जो होगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और इसमें जो आपका है, सबसे पहले मैं इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं आपसे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण की बातें हो रही हैं। देखिए, सामान्य लक्षण आप यहां जो पढ़ने चल रहे हैं पूरे पी ब्लॉक में आप यूज कर सकते हैं। जहां भी कोई स्पेशल कंडीशंस होगी, जो भी एक्सेप्शंस होंगे, उन पे मैं डिस्कस वहां पे करूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहला है एक आपका आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। अब देखिए आयनिक रेडियस जो है आपका, सबसे पहले हमें ये जानना है आयनिक रेडियस, और दूसरा इसी को पहले हम बता देते हैं आपको एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पहले इसको समझ लीजिए तो वो अच्छे समझ में आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस, इसको आप परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। एक जनरल प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जनरल प्रॉपर्टीज इसलिए बताई जाए चूंकि हर चैप्टर में जो पी ब्लॉक के बताए जाएंगे आपको, उनमें आपका ये प्रॉपर्टी सब में मेंशन करना होता है। तो आप एक बार अच्छे समझ लीजिए, सबकी प्रॉपर्टी जो भी रहेगी कॉमन रहेगी। कुछ स्पेशल कंडीशन कहीं मिलती है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए, पहले एटॉमिक रेडियस की हम बात आपसे कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक यहां पे मैंने एटम लिया है, उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक, और इस न्यूक्लियस का जैसे मान लीजिए यहां पे है, यहां से, और ये उसके सेल है, मतलब कोष, और कोष में यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस न्यूक्लियस से यहां तक का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तक, मैं पहले समझा रहा हूं यहां पे कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की न्यूनतम दूरी को, समझिए फिर से, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच की न्यूनतम दूरी को, उस परमाणु की
परमाणु त्रिज्या कहते हैं, उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जो इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन था, जो एक जनरल डिफिनेशन है, वो मैं हमने आपको बताया। क्लासिफिकेशन का समझ लीजिए। जब भी आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं आवर्त सारणी में, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक होता है आवर्त को लेकर के, आवर्त में एक आपको बताना होता है और एक वर्ग में बताना होता है। तो जब आप बात करेंगे यहाँ पे आवर्त और वर्ग की, तो उस पर ध्यान रखेंगे। आवर्त में जब भी आप चलेंगे हमेशा बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं हमेशा। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे। जब भी आप प्रॉपर्टीज की मेंशन करें किसी भी वर्ग की, अब किसी वर्ग की होगी किसी आवर्त की होगी, तो इसे बाएं से दाएं जाना है। अब आप सोचिए कि अगर न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा हो, न्यूक्लियस चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, तो भाई उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा ना, कस के खींचेगा अपनी तरफ। जब ऐसा करेगा तो उसका साइज क्या होगा, पहले की अपेक्षा छोटा होता जाएगा। साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। जब साइज छोटी होगी तो ऑलरेडी त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। समझ पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो उस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती है। क्या होती है, घटती है। ये एक सामान्य परिस्थितियां बताई जा रही है। जहां भी जैसा आपको एक्सेप्शन मिलेगा मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं केवल एक सामान्य लक्षण की आपसे बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए वर्ग की बात करेंगे। जब आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, तो उसमें कोषों की संख्या बढ़ेगी। कल आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था नाइट्रोजन फैमिली का। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उस दौरान आपने देखा, जैसे नाइट्रोजन का किया तो उसमें 2 कोष आए थे। आपने फास्फोरस का किया 3 कोष आए। आर्सेनिक का किया 4 कोष आए। जैसे जैसे नीचे की तरफ आप बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे सेलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो इससे स्पष्ट क्या होता है भाई, जब कोष की संख्या बढ़ती जाएगी, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, त्रिज्या उसकी बढ़ेगी। आकार अगर बढ़ता जाएगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल गया है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो उस तत्व के परमाणु त्रिज्या का जो मान होगा वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। आप बात समझ रहे हैं ना, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर उस तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, उस तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब आप क्या करते हैं, जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से उसके नाभिक का आवेश बढ़ता है। जब आवेश ज्यादा होता है तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से वो आकर्षित करता है। जब वो ऐसा करता है तो उसका आकार पहले की अपेक्षा संकुचित हो जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है। जब आकार छोटा हो जाएगा त्रिज्या ऑलरेडी छोटी हो जाएगी। क्या निष्कर्ष निकला कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। वो क्या होती है, घटती है। और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, चलिए एक चीज ये समझ गए आप। अब बात आती है आयनिक त्रिज्या की। सेम रीजन, आयनिक आयन होगा। आयन कब बनता है, धनायन या ऋणायन की बात होगी। यानी जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे उसका आयन है। तो भाई उस आयन के जो भी आयन आपको दिए जा रहे हैं उसके बाद त्रिज्या मिलेगी आपको, वो कहलाएगी आयनिक त्रिज्या। वो क्या होगी, आयनिक त्रिज्या होगी। अब बात यहां समझने वाली ये है कि आप कैसे समझ पाएंगे कि धनायन की त्रिज्या कैसी होगी, ऋणायन की त्रिज्या कैसी होगी। तो देखिए आप, अगर आप ये समझिए कि कोई भी चीज अगर रहे, मान लीजिए यहां पे 10 लोग हैं। कितने, 10 लोग हैं। और 10 लोग पहले रखवाली कर रहे थे 7 लोगों की। 10 लोग पहले क्या कर रहे थे, 7 लोगों की रखवाली कर रहे थे। अब अभी भी 10 ही लोग हैं, लेकिन अगर 8 लोग आ गए यहां पे
तो जितना केयर ये 10 लोग 7 लोगों पे करते थे, क्या उतना ही केयर ये 10 इन 8 पे कर पाएंगे? इनपे कुछ ना कुछ तो कम होगा, क्योंकि बर्डन अब बढ़ गया है। जब बर्डन बढ़ गया इसका मतलब केयर कुछ ना कुछ कम होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो उनका आकार कुछ ना कुछ बढ़ेगा, आकार कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जब आकार कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। मीन्स आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी एक ही परमाणु के, कैसे एक ही परमाणु के, सपोज करिए वो मैंने ले लिया कौन सा, कोई भी एटम ले लिया, सपोज करिए वो एक्स था, और एक्स आपने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो भाई धनावेश हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेता तो ऋणावेश होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये निगेटिव वाला होता है इसकी त्रिज्या ज्यादा होती है, धनायन की त्रिज्या कम होगी। किससे? यानी कि एक्स निगेटिव इज ग्रेटर, किससे? एक्स से, और एक्स ग्रेटर ऑलरेडी एक्स पॉजिटिव से। आई कुछ बात समझ में आपको? तो जो धनायन की त्रिज्या होती है, धनायन की त्रिज्या जो होगी उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, और ऋणायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा दें आपको। देखिए सपोज करिए मैंने ले लिया यहां पे, जो इच्छा वो ले लीजिए, Cl ले लेते, Cl नेगेटिव, और Cl ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्लोरीन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया 2-8-8 के रूप में, नेगेटिव चार्ज लगाया था मैंने, ध्यान रखिएगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने वो है 2-8-7। इसका जो भी एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। अब आप देखिए इसके न्यूक्लियस चार्ज जो हैं वो 17 है, इस वाले के 1, 2, 3, ये तीसरा कोष था। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो नया आया, पहले इससे 17 लोग थे, समझिए सर, नाभिक में 17 लोग थे, और आउटर मोस्ट सेल में 7 लोग थे। 17 लोग 7 लोगों की रखवाली कर रहे थे पहले, कितने? 7 लोगों की। अब आप आगे इस वाले, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहां पे। अब देखिए क्या होगा, 17 तब भी है, लेकिन संख्या यहां पे क्या हो गई, अब 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो जो 17 लोग पहले 7 लोगों का ध्यान रख रहे थे, जितनी मुस्तैदी से, जितनी चुस्ती दिखाते रहे होंगे उसमें, उतनी ज्यादा इन 8 पे नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले जाएंगे, रहेंगे, उनकी अपेक्षा कुछ फ्रीली फील करेंगे, कुछ फ्री रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेगा, कुछ आगे बढ़ना चाहेगा। जब वो आगे बढ़ना चाहेगा तो ऐसी स्थिति उसकी साइज क्या होगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी। जब कुछ बढ़ेगी तो त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या होगी उसकी अपेक्षा Cl नेगेटिव की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। Cl नेगेटिव की त्रिज्या बड़ी होगी। ध्यान रखेंगे, धनायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, ऋणायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए, 2 चीजें आपको समझ में आई, आणविक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। इफेक्ट जो आपको मिलेगा, अगर मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की ओर आप आएंगे तो जैसे जिस तरह से परमाणु त्रिज्या बढ़ती थी उसी तरह से आणविक त्रिज्या बढ़ेगी। बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणु त्रिज्या घट रही थी, इस पे भी परमाणु त्रिज्या घटेगी। बस ध्यान ये रखना है कि आप किस परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। अगर ऋणायन की ऋणायन से कंपेरिजन करवाएंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा, धनायन की धनायन से करवाएंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर सपोज करिए कि आप अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं आप चल रहे हैं, तो बाएं से दाएं आप चल रहे हैं, सपोज करिए कि आपने एक आवर्त ले लिया। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, जिनके आ रहा ठीक है, जिनका नहीं आ रहा और ठीक है, भाई नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनको और थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया नाइट्रोजन, इस पे 3 नेगेटिव लगा दिया, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लगाया, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al 3 पॉजिटिव। इसके क्रमांक हैं, इसके क्रमांक हैं 7, इसके 8,
इसके 9, इसके 11, इसके 12 और इसके 13 99 शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए मैं समझाना ये चाह रहा हूं इसमें कि इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। जिसके ऊपर जितना ऋण आवेश आ जाए इसका समझिए उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो 7 थे, 3 ग्रहण किया, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यहां भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन। काउंट करिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। जितने पॉजिटिव आ जाए उतने इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हुए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन वहां से निकले हुए हैं। 11 था, 1 निकल गया, 10, 12 था, 2 निकल गया, 10, 13 निकल गया, 13 था, 3 निकल गया, 10 बचा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, अब देखो इनका जो आवेश है, इनका आवेश कितना है? 7। नाभिक में 7 लोग, 8 लोग, 9, यहां 11, यहां 12 और यहां 13। नाभिक का आवेश उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। नाभिक का आवेश उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। समझिए आगे। 7 लोग हैं, 10 लोगों की निगरानी कर रहे हैं। 7 लोग हैं, 10 लोगों की निगरानी कर रहे हैं। 8 हैं, ये 10 की कर रहे हैं। 9 है, ये 10 की कर रहा है। 11 है, ये 10 की कर रहे हैं। 13 है तो ये भी 10 की कर रहे हैं। आप बताओ, ज्यादा लोग, अगर 13 लोग आ रहे हैं तो 10 लोगों को आसानी से कंट्रोल करेंगे अपेक्षा के 7 वाले के? करेंगे नहीं करेंगे? जब करेंगे तो यानी कि तेजी से खींचेंगे अपनी तरफ। जब तेजी से खींचेंगे तो ऐसी स्थिति में उसका आकार पहले की अपेक्षा कुछ ना कुछ छोटा होगा। जब छोटा होगा तो त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी। कहने का मतलब यहां पे यह है कि अगर कोई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कौन सा? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी, उसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। उसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होगी जिसकी परमाणु क्रमांक ज्यादा होगी। बात आपको समझ में आ रही है? मैं ये समझा रहा था कि यहां 13 लोग हैं, 10 लोगों की देखभाल कर रहे हैं। यहां 7 लोग हैं, ये 10 की देखभाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ज्यादा लोग कम की देखभाल कर रहे हैं तो काफी अधिक संख्या में करेंगे, तेजी से अभी तक खींचे रखेंगे। और ये देखिए क्या है, 7 हैं, 10 लोग हैं, खींचे तो रहेंगे लेकिन इनकी अपेक्षा कम होगा। तो भाई जब अगर तेजी से खींचे हैं तो आकार कुछ ना कुछ छोटा होगा कि नहीं होगा पहले की अपेक्षा? श्योर है, होगा। और जब ऐसा है, आकार जब इनका छोटा होगा तो इस कंडीशन में आप ये बोलोगे कि भाई त्रिज्या भी छोटी होगी। तो यहां से निष्कर्ष निकल के क्या आया? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसकी त्रिज्या, उसकी आणिक त्रिज्या छोटी होगी जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। तो आज पहले मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताई आपको, एक आणिक की और एक एटॉमिक की। तो इन दोनों को आप एक बार स्टडी करिएगा अच्छे से, और स्टडी करने के बाद यदि आपका इस पर रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो मैं इसके आगे की प्रॉपर्टीज कल बताऊंगा, जिसमें आपको मिलेगा कल क्या, इसके मैं आनंद विभव बताऊंगा, धनात्मकता ऋणात्मकता की चर्चा करूंगा, धात्विक और अधात्विक लक्षण की बात करूंगा, जो परमाणुकता होती है उनकी भी चर्चा करूंगा, और फिर इसके असंगत व्यवहार की। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैंने आपको बताया अल्टरनेट चैनल हमारा जो है लक्ष्य एकेडमी वाला, उस पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की वीडियो देखते रहिए सभी लोग। अधिक से अधिक उस वीडियो को भी शेयर करें ताकि सभी मित्रों के पास आपके पहुंचता रहे वीडियो, जिससे किसी को कहीं दिक्कत ना हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।